ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है। द क्वेश्चन नंबर 12 says from the top of a 7-meter high building the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. ओके यहाँ पर दो चीज़ें हमारे सामने हैं, एक है बिल्डिंग, दूसरी है टावर। ठीक है, और ऑब्वियसली टावर की हाइट ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू बिल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं, देखिए बिल्डिंग की हाइट दी है, टावर की हाइट फाइंड करना है, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एलिवेशन में बनाएंगे 60 डिग्री और एंगल ऑफ डिप्रेशन में बनाएंगे 45 डिग्री। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। अब हम क्या करने वाले हैं, डायग्राम बनाने वाले हैं। ठीक है, ऑब्वियसली टावर हाइट में ज़्यादा बड़ा रहेगा और जो बिल्डिंग है हाइट में कम बड़ी रहेगी। ठीक है, ये हमारा बन गया, इसका नाम हम रखेंगे बिल्डिंग और ये हमारा हो जाएगा टावर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए क्वेश्चन में क्या रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन तो बन रहा है, लेकिन कहाँ से बन रहा है, टॉप से बन रहा है। किसके, केबल टावर के। तो ये टावर है तो केबल टावर का टॉप ये हो जाएगा, केबल टावर का टॉप ये हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, और यहाँ क्या बोल रहा है, जो टॉप है टॉप से ही एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, और टॉप किसका है, बिल्डिंग का है। तो बिल्डिंग का टॉप कहाँ होगा, वो ऑब्वियसली यहाँ होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो बन रहा है यही 60 डिग्री बन रही है। लेकिन हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया भी था, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन के लिए हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है ऊपर देखना। ये बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन में क्या रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है उसके फुट में। किसके फुट में, टावर के फुट में। तो टावर का फुट ऑब्वियसली ये होगा। ठीक है, यहाँ से क्या बन रहा है, यहाँ से बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन 45। मतलब यहाँ से ऐसा बनाएंगे हम, ये बनेगा हमारा 45 डिग्री। आ गया ये डिप्रेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और आपको पता होगा कि अगर कोई लाइन है और इंटीरियर एंगल है, तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की हेल्प से ऐसा हम कर सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ ध्यान से देखो, दो पैरेलल लाइन होती है और एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है। अगर एक एंगल यहाँ दिया हुआ है 30 डिग्री, तो दूसरा एंगल उस तरफ रहेगा 30 डिग्री। उस तरफ मतलब क्या होगा, ध्यान से सुनो हम क्या बोल रहे हैं। देखो ये लाइन दिखी, लाइन के दो साइड है, एक इस तरफ हो गया लाइन के, और एक लाइन के उस तरफ साइड हो गया। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। क्यों होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के वजह से ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, डायग्राम भी समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ देख, ठीक है, डायग्राम समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। ये हमारे सामने डायग्राम, इसका नेमिंग कर दिए ABCDE। लेट A बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। AB इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमने AB को हाइट माना बिल्डिंग की। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में कितनी दी है, 7 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे 7 मीटर। अगर AB 7 मीटर है तो ED 7 मीटर हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएंगे, 7 मीटर हो जाएंगे। क्वेश्चन में कहीं बोल नहीं रहा है रेक्टेंगल है, स्क्वायर, यहाँ हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। इन ट्रायंगल ABD, एक ट्रायंगल ABD लेने से पहले हम पहले डिग्री को यहाँ मेंशन कर लेते हैं। ये 60 डिग्री बताया था हमने, और ये कितना था, 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हेल्प से ये भी हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमारे पास ट्रायंगल्स यहाँ कौन कौन से लेकर के सॉल्व करने, देखो हम यहाँ पर tan थीटा लगाएंगे जो कि होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। क्यों लगाएंगे, सुनते जाइए। अगर इस ट्रायंगल की बात करें ABD, ये एंगल है तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगा जो कि दिया है, और ये क्या हो जाएगा, बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों से ही हमारा लेना देना है, इसलिए हम लगाएंगे यहाँ पर tan थीटा, जिसमें आता है परपेंडिकुलर और बेस। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि अगर मान लो BD की वैल्यू निकल गई तो ऑब्वियसली BD किसके इक्वल है, यहाँ पर AE के इक्वल है। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। तो अगर BD की वैल्यू आ गई तो AE की भी वैल्यू आ जाएगी, और अगर AE की वैल्यू आ गई तो जो ट्रायंगल AEC दिख रहा है उसमें बेस पता चल जाएगा।
बेस पता चल गया तो टेन थीटा की हेल्प से फिर परपेंडिकुलर निकालेंगे। परपेंडिकुलर अगर निकल गया तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी ई को प्लस करेंगे ई सी से और निकल जाएगा टावर की हाइट, क्योंकि ये क्या है हमारा, ये है बिल्डिंग और ये सी से लेके डी तक लिख देते हैं यहाँ पे। सी डी क्या है हमारा, टावर है, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे। अगर जो हमने बोला वो नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यही चीज़ जो हमने बोली है वो भी हम सॉल्व करके एक एक स्टेप आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, ए बी डी। ए बी डी कहाँ है, ए बी डी ये है और इस ट्रायंगल में कौन सा एंगल आपको दिख रहा है, वो दिख रहा है 45 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर यहाँ है ए बी, तो लिखेंगे ए बी अपॉन में लिखेंगे यहाँ पर बेस, बेस कितना है, बेस है बी डी। ये बात समझ में आ गई। तो ए बी यहाँ पर कितना है, वो है 7 मीटर, मीटर तो नहीं लिखेंगे क्योंकि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, अपॉन बी डी, बी डी कितना है यहाँ पर, बी डी ही तो निकालना है तो यहाँ लिखेंगे बी डी। tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, 7 अपॉन बी डी, राइट। अब बी डी जो यहाँ पर है वो एल एच एस में चले जाएगा, तो बी डी इक्वल्स टू 7 मीटर। ये आ गई आपकी बी डी की वैल्यू, तो यहाँ हम लिखेंगे 7 मीटर। अगर ये बी डी 7 मीटर है तो ए ई भी हो जाएगा 7 मीटर, तो ये जो लाइन है ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 मीटर। एरो दिखाया और 7 मीटर लिखा हमने। ये बात समझ में आ गई। हम क्या करने वाले हैं, देखिए अगेन इन ट्राइंगल ए ई सी। सर ए ई सी क्यों लिए यार, ए ई सी इसलिए लिए क्योंकि इसका परपेंडिकुलर अगर निकल गया तो इस साइड को और इस साइड को हम ऐड करेंगे तो हाइट ऑफ द टावर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑब्वियसली tan थीटा लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, हमने आपको बता दिया है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ए ई सी में परपेंडिकुलर क्या है, ए ई सी में परपेंडिकुलर है सी ई अपॉन बेस कितना है, ए ई। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं, थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी है, 60 डिग्री है, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल्स टू सी ई की वैल्यू कितनी है वही तो निकालना है, अपॉन ए ई की वैल्यू 7 मीटर निकली तो यहाँ लिखेंगे 7। tan 60 डिग्री होता है √3 इक्वल्स टू सी ई, और जो नीचे 7 है वो यहाँ से हट कर जो डिवाइड में है यहाँ चले जाएगा तो हो जाएगा 7√3। ठीक है, तो सी ई की वैल्यू कितनी है, 7√3 मीटर ऐसा, ये निकल गई दूसरी वैल्यू। तो सी ई की जगह लिखेंगे 7√3 मीटर। इतनी बातें समझ में आ गई, लेकिन हमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर, तो हम क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर क्या है, सी डी है, देख लो सी से लेके डी तक है, तो यहाँ हम लिखेंगे सी डी। ठीक है, अब सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे, सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, सी ई प्लस ई डी, तभी तो आएगा सी डी। बात समझ में आ गई भैया, सी से लेके डी तक जाना है तो सी ई तक जाएंगे पहले, फिर ई से डी तक जाएंगे और दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, सी ई प्लस ई डी, ये लिख सकते हैं। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी है, 7√3, लिखेंगे 7√3 प्लस ई डी की वैल्यू कहीं निकली है क्या, हाँ ई डी की वैल्यू यहाँ पर है 7 मीटर, तो लिखेंगे यहाँ 7 इक्वल्स टू, देखिए दोनों में 7 कॉमन है तो कॉमन निकाल देंगे, अंदर क्या बचेगा, √3 + 1 बचेगा। ठीक है, आप इसके आगे कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। न्यूमरेटर में रूट आ सकता है, अगर रूट डिनोमिनेटर में आता तो रैशनलाइजेशन करते, लेकिन रैशनलाइज नहीं करना है। ठीक है, तो यही है हमारा आंसर। देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर इज 7√3 + 1 मीटर। दिस इज़ योर आंसर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर चीज़ें समझ में आ रही तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना भूलना नहीं है। आप जब भी कमेंट करते हैं तो हमें प्रोत्साहन मिलता है। ऑलराइट, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।